पावर की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? फिर ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा गया है आकार के दृष्टि से सबसे बड़ा मंत्रिपरिषद, लेकिन अब पावर की दृष्टि से देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री। और इस पूरे मंत्री परिषद का जो प्रधान या अध्यक्ष होता है वह प्रधान होता है। पूरे मंत्री परिषद का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसे ही संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। प्रधानमंत्री को संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, मंत्री परिषद की अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यताओं में है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अगर वो लोकसभा के माध्यम से मंत्री बनाया गया है तो 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए, या राज्यसभा के माध्यम से मंत्री बनाया गया है तो 30 वर्ष पूरा होना चाहिए, ठीक ना। तीसरा, वो किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। चौथा, संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत वह दिवालिया नहीं होनी चाहिए, पागल नहीं होनी चाहिए, और किसी भी तरह का वो आपको अपराध सीधे नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे मंत्री परिषद के सदस्यों में से संसद के किसी भी सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है। लोकसभा के भी बनाए जा सकते हैं या राज्यसभा की बनाए जा सकते हैं। दूसरा, मंत्री परिषद के सदस्यों में से किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न हो, लेकिन उसके लिए शर्त होगा कि 6 महीने के अंदर में उसे या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। अगर सदस्य नहीं बनता है तो उसको त्याग पत्र अपने पद से देना पड़ेगा। मंत्री परिषद के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो याद रखेंगे, सामान्यतः इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है, लेकिन यह विश्वास मत पर टिका होता है ना, बहुमत पे ही टिका होता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकारों में जो पार्टियां सरकार बनाती है वो बहुमत पे टिका होता है। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन बीच में अगर किसी पार्टी के द्वारा बहुमत को वापस ले लिया गया, समर्थन वापस ले लिया गया, तो संख्या क्या होगी? गिर जाएगा ना। तो 2 कंडीशन है। पहला कि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन वो बहुमत पर टिका होता है। अब देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो तुलना की गई है वह सौर मंडल में इसे सूर्य के समान की गई है कि सूर्य के आसपास जितने भी ग्रह होते हैं परिक्रमा करते हैं ना, उसी तरह आपको प्रधानमंत्री है ना। अगर इन मंत्री परिषदों में मंत्री परिषद का कोई अगर सदस्य त्याग पत्र देता है तो मंत्री परिषद के पिक्चर में कोई मंत्री परिषद के आकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो पूरा मंत्री परिषद क्या होगा? भंग हो जाएगा, यानी विघटन हो जाएगा। यानी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री उस गाड़ी का स्टीयरिंग का ड्राइवर है कि जब तक स्टीयरिंग संभाले हुए तब तक गाड़ी में बैठे हुए यात्री सुरक्षित है, लेकिन जिस दिन वो ड्राइवर उतर गया, गाड़ी में बैठे हुए यात्री को कोई मतलब हो गया जो गाड़ी चला रहा है, वही प्रधानमंत्री है। ये ध्यान दें, है ना। आप देखिए, तो अनुच्छेद 74 के साथ इन सभी मंत्री परिषदों की बात किया गया। राज्य मंत्री और उप मंत्री, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोगी होता है और आपको उप मंत्री राज्य मंत्री का सहयोगी होता है, लेकिन इसका ज्यादा कोई महत्व नहीं होता है ना। अब ध्यान दें, विशेषकर अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो याद रखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, राष्ट्रपति को किसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति का पावर नहीं है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर सकता है जिसे राष्ट्रपति पार्टी अपने बहुमत दल का नेता चुने। होता है ना, चुनाव जीतने के बाद जो पार्टी केंद्र में बड़े दल के रूप में उभरती है, उस पार्टी के द्वारा एक व्यक्ति को बहुमत दल का नेता चुना जाता है और वही बहुमत दल का नेता भारत का प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? ये राष्ट्रपति का अपना अधिकार नहीं है कि जिसको चाहेंगे उसके अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अधिकार है जो अपने स्वविवेकाधिकार से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसे केंद्र में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो उस कंडीशन में
प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे, है ना, और उनको समय दे दे कि आप इतने दिनों के अंदर में विश्वास मत हासिल। पहला पॉइंट। दूसरा है कि अगर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद पार्टियों में किसी एक व्यक्ति को लेकर के मतलब क्या करेंगे, समर्थन नहीं बन पाए, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करे। लेकिन सामान्य समयों में राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को अपने मन से राष्ट्रपति नियुक्त कर दे। अब देखेंगे, ये जो प्रधानमंत्री का पद होता है वह संसद के सामान्य रूप में लोकसभा का सदस्य होता है। भारत का प्रधानमंत्री सामान्य रूप से लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन ऐसी कोई अनिवार्यता या बाध्यता नहीं है, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। ये ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री के पद के लिए लोकसभा सामान्यतः लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। आप देखेंगे अभी तक राज्यसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरा आपको एच.डी. देवगौड़ा, तीसरा आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह और चौथा आपको I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री बने, वो किसी लोकसभा के चुनाव जीत करके नहीं बने। तो 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री बने। आप देखें, किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और पार्टी द्वारा उसे बहुमत दल का नेता चुन ली जाती है, तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देगा, लेकिन शर्त वही होगा कि 6 महीने के अंदर में उसे या तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, तभी जाकर वो प्रधानमंत्री के पद पे आगे बना रहेगा, नहीं था नहीं बना रहेगा। ये आपका पूरे प्रधानमंत्री, ठीक है, दिखा दें। चलिए, इसको पढ़ाने के बाद पूरे प्रधानमंत्रियों के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी एक तरह से ये कहा जाएगा कि आधुनिक भारत के बाद का भारत, यानी 1947 के बाद का भारत और 2020 तक का भारत, मैंने टोटल घटनाओं में लिखाऊंगी। टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, उस घटना को मैंने लिख दिया पूरा, तो समझ जाइएगा कि बाकी चीज एक्सेप्शनल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, है ना। जितना मैं समाप्त करूंगा उसके बाद मैं पूरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के श्री नरेंद्र मोदी तक जितनी भी घटनाएं अभी तक हुई है, यानी 1947 से लेकर के 2020 तक जितनी घटनाएं हैं टोटल मैं लिखाऊंगा, है ना। एक थोड़ा समय दूंगा मैं उसके लिए, लेकिन तैयार एक साथ लिया जाएगा। ओके, चलिए।